there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप और सूर्य इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आज बताने वाला हूँ कि आज हमारे देश में इस साल का भारत का जो 2025 से 2026 तक का जो बजट है वो बजट सरकार लेके आई है। जी हाँ, उससे पहले जो वहाँ पे हलवा की एक सेरेमनी टाइप की होती है, वो पहले हलवा खाते हैं, उसके बाद इस बजट को खोलते हैं। हमारे देश में जो ये बजट है वो बहुत बड़ी मान्यता रखता है। जी हाँ दोस्तों, इस बजट से होता ये है कि हमारा पूरा साल में जो अब होने वाला है, हमारा जो भारत है आगे चलने वाला है, वो किस रफ्तार से चलेगा, क्या उसको राहत मिलेगी और कहाँ कहाँ पे उसको कठिनाइयाँ होगी। अगर अभी के हिसाब से बात करें कि जो आज हमारे देश में बजट आया है, उसमें सरकार ने एक ऐसा चौंकाने वाला सरप्राइज मिडिल क्लास को दिया है कि ज़िंदगी में आज तक ये किसी ने देखा भी नहीं होगा। हाँ, जैसे कि हमारा जो महाकुंभ है, जो कि 144 साल में एक बार आता है, इससे पहले किसने देखा था हमें नहीं पता, बट हमने देखा है। हमारी ऊपर की जो पीढ़ी है या उनके ऊपर की जो पीढ़ी है, उन्होंने नहीं देखा है। आने वाली पीढ़ी शायद से ना देख पाए, कब देखेंगी वो नहीं पता, कौन सी पीढ़ी देखेगी। मेरे ख्याल से दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी देखेगी। बट ये जो 140 साल में जो आने वाला कुंभ है, ये हम देख पा रहे हैं। जैसे हम सौभाग्य हैं कि हम महाकुंभ देख रहे हैं 140 साल बाद वाला, वैसे ही हम सौभाग्य हैं कि हम ये जो इनकम टैक्स रिजीम है जो सरकार लेकर आई है, ये भी हम देख रहे हैं। ये कब तक है, कब तक नहीं रहेगा, कब तक ये लागू है, कब तक नहीं लागू है, ये नहीं पता है, बट अभी ये लागू हो चुका है। तो क्या है ये इनकम टैक्स रिजीम? There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सीधा अगर आप 12 लाख रुपए बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है, वहाँ से अगर आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं साल का, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो और आपकी सैलरी 12,75,000 रुपये है, तो उसमें भी आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर टैक्स किस में देना है? आपको जो टैक्स देना है वो ऐसे देना है, जैसे मान लीजिए आपकी जो सैलरी है 12,75,000, बट आपने जो कमाया वो कमाया आपने 12,75,001 रुपये। तो अब आपकी जो सैलरी से जो टैक्स कटेगा ना, जो हमारा जो रिजीम है 4 लाख से कटने वाला है कि हाँ 4 लाख में इतना कटेगा, 5 लाख में इतना कटेगा, या 6 लाख, 7 लाख, ऐसा कुछ 10 लाख में ऐसे कटेगा, ऐसा कुछ इसका एक रिजीम है। उसके हिसाब से ही आपको जो टैक्स है वो कटना शुरू हो जाएगा। तो ये फिर दिक्कत है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है राम, एक है श्याम, दोनों की सैलरी बराबर है, दोनों का पैकेज सेम है। शाम भी 12,75,000 कमा रहा है और जो राम है वो भी 12,75,000 कमा रहा है। जो इस बार राम है उसने परफॉर्म अच्छा किया, उसे 5,000 रुपये बोनस मिल गया। अब उसकी जो सैलरी है वो 12,80,000 हो गई। बट इसका जो 12,80,000 में आप टैक्स कटेगा ना, उसके हिसाब से कटेगा, वो 4 लाख वाले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसके हिसाब से कटेगा। इसका जो टैक्स कट रहा है वो कट रहा है 50,000। अब हो ये रहा है कि इसकी सैलरी जो 12,75,000 थी, अभी 50,000 रुपये टैक्स कटा के 12,20,000 रुपये घर लेके जा रहा है। वहीं इसकी 12,75,000 थी, इसका कोई टैक्स नहीं कट रहा है, 12,75,000 ही लेके जा रहा है। तो अब तो जो जिसने अच्छा परफॉर्म करा उसके तो नुकसान हो गया, जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वो उसकी बढ़िया सैलरी है, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सरकार क्या है ना, एक मार्जिन रिलैक्सेशन लेके आती है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सैलरी है 12,75,000, और आपके उसके ऊपर मान लीजिए आपने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा दिए, तो आपका जो सरकार क्या करेगी, जो 5,000 है वो पेनल्टी के तौर पे ले लेगी। अब बाकी आपका जो सैलरी है, सैलरी 12 लाख की दिखाएगी, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। नहीं तो फिर भेदभाव हो जाएगा ना, जो अच्छा काम कर रहा है, थोड़ी इसकी सैलरी बड़ी, वो ज़्यादा टैक्स भर रहा है, जिसने थोड़ा काम कम करा उसकी सैलरी पूरी की पूरी है, वो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए सरकार ये लेके आती है, मतलब पहले तो लेके आई है, अभी लेके आएंगी नहीं पता है। बाकी पहले लोग क्या करते थे, रिटर्न फाइल करते थे कि हाँ हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, ये ईवी में हम वो कर रहे हैं, सोलर पावर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी ये इन्वेस्टमेंट है, वो है, सब है। अब वो सब सारी वेस्ट, आप कुछ भी कर रहे हो, कम सरकार कह रही है हमें नहीं मतलब, आपका सिंपल सैलरी आ रही है, हम सिंपल टैक्स में काट देंगे, बस सिंपल। हम तो आप भी सिंपल रहो, हम भी सिंपल रहेंगे, सिंपल सी बात है। ये सिस्टम आ गया। अब आप कुछ भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वगैरह डजंट मैटर, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, अब हमारे प्रेशर में आके नहीं कर रहे हो, ऐसा उनका कहना है। तो आइए देखते हैं कि इस टैक्स कितने सैलरी में कितने कटने वाला है। छोटे एक बार देख लेते हैं मोटा। आपका जो इनकम टैक्स है वो 12 लाख तक तो फ्री है। 12 से 15 लाख में आपका 15% टैक्स कटेगा, 16 से 20 लाख में आपका 20% टैक्स कटेगा, 20 से 24 लाख में आपका 25% टैक्स कटेगा, और 24 लाख से आप जितना ऊपर कमाते हो उसमें आपका 30% टैक्स कटेगा। 6 लाख में आपका टीडीएस नहीं कटने वाला है, तो उसमें आपको थोड़ी राहत मिली है। जो कैंसर की 36 दवाइयाँ हैं, उस 36 दवाइयों में सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटा दी है, और इसके अलावा जो 6 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, सरकार ने उसमें 5% की छूट दी है, 5% का कस्टम ड्यूटी हटा दिया है। और इस बजट में सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो 200 कैंसर सेंटर खोलने वाले हैं, जिसमें कैंसर का इलाज किया जाएगा। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जैसे कि आपका मोबाइल, टीवी, बैटरी, और आपका जो भी आप ईयरफोन वगैरह खरीदते हैं, ये सब आपका जो है अब सस्ता होने वाला है। अगर आप कपड़े खरीदते हैं वो भी आपका सस्ते होने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इसमें 2.5% की कस्टम ड्यूटी कम कर दी है, हटा दी है। जितने भी होम डिलीवरी वाले मेरे भाई लोग हैं, जो कि फूड डिलीवरी करते हैं या मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन में काम करते हैं, जो होम डिलीवरी का काम करते हैं, अब उनका सरकार इंश्योरेंस करने वाली है, तो उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। जितने भी फूड डिलीवरी वाले मेरे भाई लोग हैं, उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो जाएगा। आज के जो मेन अपडेट थे वो मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।